हेलो डियर स्टूडेंट, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टेट और टीजीटी नॉन मेडिकल में फिजिक्स का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के जो प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनको करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, maximum velocity of a particle executing simple harmonic motion with an amplitude 7 mm with an amplitude 7 mm millimeter is 4.4 meter per second. Period of oscillation is टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। 0.01 सेकेंड, बी ऑप्शन है 0.1 सेकेंड, सी ऑप्शन है 10 सेकेंड और डी ऑप्शन है 100 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है वेलोसिटी दे रखी है पार्टिकल की और उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी हो गई 4.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आर जो एम्पलीट्यूड है वो है 7 mm, तो 7 mm को बदल दो आप इसमें मीटर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 अपॉन, ये हो जाएगा 0.007, ठीक है। 0.007 मीटर, ठीक है। और हमें पता है ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v अपॉन आर, दैट इज 0.007 अपॉन सॉरी 4.4 अपॉन 0.007, ठीक है। यानी आ गया आपका 44 अपॉन 10 इंटू 7 अपॉन 1000, ये कट जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 4400 अपॉन 7, ये आ गया आपका ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू ओमेगा कितना है 4400/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 22,200 और ये आ गया 2, ये हो गया 100, 7 से 7, 1/100, यानी 0 पॉइंट लगे 10, 0 बन गया 100, 1, यानी 0.01 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह की क्वेश्चन सीरीज मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को, जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के स्टोर ऑप्शन में आपको हमारे द्वारा चलाए जा रहे डिफरेंट कोर्सेज जो है, जैसे एचपी टेट के लिए आपके कोर्सेज हैं, एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के लिए, एलटी कमीशन के लिए, जेबीटी कमीशन के लिए, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, पुलिस, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज जो है वो इनिशिएट किए हुए हैं वहां पे। तो आप जो आपका रिक्वायर्ड कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप 8894592402 इस पे भी कॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2,
If a spring has the time period t, if a spring has time period t and it cut into n equal parts, and it cut into n equal parts, then time period of each part is, time period of each part is, ऑप्शन दे रखे हैं टी रूट एन, टी अपॉन रूट एन, एन इंटू टी, और ऑप्शन है टी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है टी। तो देखिए टाइम पीरियड के लिए आपके पास रिलेशन होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, यह है टाइम पीरियड के लिए रिलेशन। तो ये आपका टी टाइम पीरियड है, उसके लिए रिलेशन है। ठीक है, मान लो नया टाइम पीरियड हो गया टी डैश। ठीक है, तो लेंथ में क्या फर्क पड़ रहा है, लेंथ में क्या फर्क पड़ रहा है, जब एन पार्ट्स में बांट दिया तो एक जो पार्ट है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एल अपॉन एन, यही हो जाएगी ना, क्योंकि एक पार्ट की लेंथ एल अपॉन एन, एन पार्ट्स में बांटा है तो एक पार्ट जो है एल अपॉन लेंथ का होगा, एल अपॉन एन लेंथ का। ठीक है, तो ये इसको आप टी डैश को लिख सकते हो 2 पाई, और अंडर रूट एन को बाहर ले आओ, 1 अपॉन अंडर रूट एन अंडर रूट एल अपॉन जी, यानी 1 अपॉन अंडर रूट एन इंटू टी, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, टी है, तो टी अपॉन रूट एन। तो नया टाइम पीरियड क्या बन गया, टी अपॉन रूट एन, दैट इज ऑप्शन बी आपका जो है सही ऑप्शन यहां पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, फेज डिफरेंस बिटवीन instantaneous velocity and acceleration of a particle executing SHM, of a particle executing simple harmonic motion is, ऑप्शन दे रखा है आपको 0.5 पाई, ऑप्शन बी इज पाई, ऑप्शन सी इज पाई पाई 3, ऑप्शन डी इज 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच जो फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है पाई अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2 पाई, यानी 0.5 पाई, 1 अपॉन 2 बन गया 0.5 पाई, दैट इज ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A child swinging on a swing, a child swinging on a swing in sitting position, in sitting position, stand up, then stand up, then the time period of time period of spring will increase, decrease, remains the same, D option is increase if the child is long,
increase if the child is long and decrease if child is short. तो किसी स्विंग में जो है वो कोई बच्चा जो है बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो वहां से एकदम खड़े हो जाता है, ठीक है, स्विंग से वो खड़े हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो स्विंग को लटकाया गया है, ठीक है, स्विंग यहाँ तक है, पहले चाइल्ड बैठा था, ठीक है, फिर वो एकदम से स्टैंड हो गया, ठीक है। तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई रूट L अपॉन G, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ जाएगा जब वो खड़ा होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा कैसे, क्योंकि जो ये लेंथ L है ना, ये है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे ही चाइल्ड जो है वो यहां से खड़ा हो गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो लेंथ L है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। लेंथ L क्या होगी, डिक्रीज हो गई, L डिक्रीजेस, लेंथ L डिक्रीजेस। जब L डिक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड क्या है, L के प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड विल आल्सो डिक्रीज। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द टाइम पीरियड of a simple pendulum is 2 seconds. Of a simple pendulum is 2 seconds. If its length increases by 4 times, if its length increases by 4 times, then its time period becomes, then its time period becomes, ऑप्शन है आपके पास 16 सेकेंड, 12 सेकेंड, 8 सेकेंड, ऑप्शन डी इज 4 सेकेंड, ठीक है। फिर से वही रिलेशन 2 पाई रूट L अपॉन G, ठीक है। टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड है इसका पहले, ठीक है ना, ठीक है, ये है टाइम पीरियड। अब अगर लेंथ इंक्रीज हो गई तो टी डैश नया टाइम पीरियड है। लेंथ जो है इंक्रीज होगी कितने टाइम, 4 टाइम्स, तो ये हो गई आपकी 4 टाइम्स L, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा रूट से, 2 × 2 पाई√4L, सॉरी, L/G, ठीक है, यानी 2 × T। तो T टाइम पीरियड कितना है पहले 2, तो 2 × 2 यानी 4, ठीक है, यानी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड पहले 2 सेकेंड था, फिर इसका डबल हो जाएगा, यानी 4 सेकेंड हो जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड विल बी 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Velocity of sound in any gas depends upon, velocity of sound in any gas depends upon, ऑप्शन दे रखा है वेवलेंथ ऑफ साउंड, साउंड ओनली, ऑप्शन बी दे रखा है डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस, ऑप्शन सी दे रखा है आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो किसी भी साउंड की जो वेलोसिटी है गैस के अंदर,
वो डिपेंड करती है गैस की डेंसिटी क्या है और गैस की इलास्टिसिटी दोनों के ऊपर, ठीक है। डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। पेंडुलम sometime becomes slow in motion and finally stop due to pendulum sometimes becomes slow in motion and stops due to air friction, earth's gravity, mass of pendulum, earth's gravity, or option C is mass of pendulum, and none of these. Option D is none of these. तो पेंडुलम जो है वो रुक जाता है धीरे धीरे विद द टाइम बिकॉज ऑफ द एयर फ्रिक्शन, क्योंकि एयर जो है उसको लगातार फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है लगा रही है, इस वजह से उसका मोशन स्लो हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद वो पेंडुलम जो है ऑसिलेट करना बंद कर देगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What effect occurs on the frequency of a pendulum? What effect occurs on the frequency of pendulum if it is taken from Earth's surface? If it is taken from Earth's surface to deep into mine, deep into mine. Option A increases, option B decreases, option C first increase then decrease, और ऑप्शन डी है नो इफेक्ट। तो देखो इसके लिए ये रिलेशन तो आपको पता है, टाइम पीरियड इस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जब हम नीचे जाते हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे हमारी जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, 9.8 होती है, ठीक है। तो जब नीचे जाते हैं, हम माइन की तरफ जाएंगे तो टाइम उसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती है। विद द डेप्थ जो है ग्रेविटी कम होती है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड विल इंक्रीज, और टाइम पीरियड आपको पता है फ्रीक्वेंसी का अपोजिट। तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है उस केस में घट जाती है, ठीक है। तो इसी रिलेशन से फिर ये रिलेशन हमने देखना है, तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट में क्या जो है प्रोसेस होगी, ठीक है। अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स increases at night due to increases at night due to ऑप्शन दे रखे आपको, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, बी आ गया
आपका डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, ऑप्शन सी आ गया आपका लो टेम्परेचर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो रात को जो है डेंसिटी ऑफ एयर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, रात को जो है डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज हो जाती है, इसी वजह से साउंड वेव जो है हमें उसकी इंटेंसिटी भी क्या है, बढ़ जाती है। साउंड जो है ज्यादा जोर से सुनाई देता है ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द एयर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, ऑप्शन बी है नेचुरल वाइब्रेशंस, ऑप्शन सी है डैम्प वाइब्रेशन, और ऑप्शन डी है अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। तो रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस आपने सुना हुआ है, रेजोनेंस हमेशा जो है स्टार्ट होगा या रेजोनेंस आएगा कब, व्हेन फोर्स वाइब्रेशन आर देयर। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल वाइब्रेशन के बराबर जब हमारी वाइब्रेशंस हो जाएंगी तो आता है केस ऑफ रेजोनेंस, तब आता है केस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए लाने के लिए हमें जो है ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, फोर्स वाइब्रेशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रेजोनेंस किसका स्पेशल केस होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन का। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके बेस्ड ऑन ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो इस तरह के और अन्य वीडियोस देखने के लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के स्टोर ऑप्शन में आपको हमारे द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सेज जैसे आपका टेट नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, ठीक है, या फिर टेट नॉन मेडिकल कमीशन, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के लिए आपका मेडिकल कमीशन, आर्ट्स कमीशन हो गया, जेबीटी कमीशन, एलटी कमीशन। ठीक है, इसके अलावा आपका एचपी पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पंचायत सहायक, ये सारी जो अलग अलग कोर्सेज है वहां के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आपका जो रिक्वायर्ड कोर्स होगा वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो 8894592402 पे भी आप कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।